जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो अगर आपने किसी भी शेयर को होल्डिंग में लिया, डिलीवरी में लिया, तो आपको पता होगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको देना होता है। इसके अलावा आप इंट्राडे, F&O, IPO बहुत तरह की ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिविडेंड के बारे में बात करने वाले हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड दोस्तों लाभांश होता है। लाभांश मतलब लाभों का अंश। अगर किसी कंपनी ने कमाई करी, आपने उस कंपनी के शेयर ले रखे थे, तो कुछ हिस्सा आपको भी कंपनी देती है, ये डिविडेंड होता है। तो इस डिविडेंड के ऊपर इनकम टैक्स के रूल क्या बोलते हैं, कितना टैक्स आपको डिविडेंड पे देना पड़ेगा, अब आपको डिविडेंड पर ITR भरनी पड़ेगी। बहुत सारे दोस्तों डाउट हैं आपके डिविडेंड से रिलेटेड, वो क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, हमने व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम के चैनल है वो उसके हमने बना दिए हैं और उसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहां पर भी हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देर ना करते हुए डिविडेंड और इनकम टैक्स के सारे रूल हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, टैक्स फ्री डिविडेंड की इनकम अगर आप कमाते हैं, डिविडेंड कमाना आपके हाथ में नहीं है। ये शेयर मार्केट जो होता है, आपका जिस कंपनी के आपने शेयर ले रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना है। लेकिन फिर भी अगर आपने 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 के बीच में कोई भी आपने डिविडेंड कमाया है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो जाएगा और इसका असेसमेंट ईयर 25-26 होता है। डिविडेंड के ऊपर सारे के सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अर्निंग मनी इज हार्ड, पैसा कमाना हार्ड है, और सेविंग मनी, उस कमाए हुए पैसे को बचाना भी बहुत हार्ड है। और आप अपना कुछ पैसा बचा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी, टैक्स प्लानिंग होगी, टैक्स का रूल का ध्यान होगा, तो इन फ्यूचर में आपको टैक्स से भी बच जाओगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिविडेंड, IPO, हेजिंग, इन तरह से आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिविडेंड के बारे में स्पेशली बात करेंगे। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज ए शेयर ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको पता होगा आप उस कंपनी के उस शेयर्स के हिस्सेदार बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। अब कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिक्लेयर करे या ना करे। अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका रेट तो शेयर का बढ़ ही रहा है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इनकम ये और आ जाती है। अब आपको दोस्तों डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना है, वो इनकम पर ही देना है। अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, हालांकि डिविडेंड के ऊपर किसी भी तरह का लॉस आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिलेगा तो प्रॉफिट है, नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से, टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। वो भी कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस है उसके बाद में। लेकिन कुछ ऐसी इनकम होती है जो स्पेशल रेट इनकम होती है, तो उसके ऊपर आपको स्पेशल रेट के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ जाएगा। टैक्स ऑन डिविडेंड दोस्तों, मैंने आपको बताया अगर आपने 1000 शेयर मान लीजिए SBI के ले रखे हैं और SBI का साल खत्म हुआ, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, वो बोले कि हम आपको 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड दे देंगे। तो 1000 × 5, 5000 रुपए आपको यहाँ पे मिल गए हैं, ये आपकी डिविडेंड की इनकम हो गई है। तो डिविडेंड आपका जितना भी मिलेगा ये टैक्सेबल है, मतलब इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। इसके ऊपर टैक्स देना है आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से या टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम, दो तरह की टैक्स रिजाइम होती है जो आप सेलेक्ट करेंगे। ओल्ड के अंदर काफी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस मिल जाती है और ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। आपको पता होगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, और इसके अलावा चारों के अलावा जो बच जाती है वो 5वें में आती है। तो डिविडेंड आपकी 5वीं इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं, 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन कोई स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट आपको लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉटरी पर 30%, क्रिप्टो पर 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%। और डिविडेंड की इनकम है, ये नॉर्मल इनकम है, तो नॉर्मल इनकम है तो इसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओल्ड के अंदर सर हमने तो सुना था 5 लाख रुपए तक माफ है, लेकिन आप तो यहाँ पे टैक्स बना रहे हो, तो इसका भी क्लियर कर देता हूँ। जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है, नॉर्मल इनकम दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टो या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सैलरी, रेंट, बिजनेस, डिविडेंड की इनकम अगर आपकी 5 लाख तक है तो 2.5 लाख से 5 लाख पर जो टैक्स बनता है 12,500, 87A बोलता है, आपको उसकी छूट मिल जाएगी, कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो दोस्तों आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में। इस 12,500 की छूट आप डिविडेंड की इनकम पर भी ले सकते हैं। एग्जांपल देना चाहूंगा, 4.5 लाख रुपए इनकम आई है और सारी की सारी डिविडेंड की इनकम मैं मान के चलता हूं दोस्तों। अदर इनकम भी आपकी हो सकती है, नॉर्मल इनकम है तो उसको भी आप कंसीडर कर लें। ओल्ड टैक्स रिजाइम में इस व्यक्ति की एज 60 ईयर है, उसको 2.5 लाख की छूट मिल जाएगी। तो 2.5 लाख को 4.5 में से घटाने के बाद 2 लाख रुपए आपकी इनकम रह जाएगी। 2 लाख पर 5% आपको 10% देना है। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख से कम है तो उसको तो 12,500 तक का टैक्स माफ है, तो आपका तो 10 ही बनता था, तो सारा का सारा माफ हो जाएगा। अगर आपका टैक्स बनता तो इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना पड़ता और 10,000 से ज्यादा का टैक्स जिसका बनेगा उसको दोस्तों अगर आपने एडवांस में टैक्स नहीं भरा तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा ITR भरते समय। अब न्यू टैक्स रिजाइम की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम, ये दोनों ही आपके ऑप्शन होते हैं। जब कभी भी आप ITR 1 भर रहे हैं या ITR 2 भर रहे हैं तो हर साल आप चेंज करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ITR 3 और 4 है तो दोस्तों क्या होता है, आपको
आपको न्यू में रहना पड़ेगा, न्यू में रहना है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो फॉर्म 10 IEA भर के ओल्ड में आ सकते हैं, उसके बाद आप न्यू में कभी भी नहीं जा पाएंगे। अगर आप न्यू में हैं और आपकी डिविडेंड प्लस सारी की सारी इनकम मिलाकर के 7 लाख तक है, तो जो टैक्स बनता है दोस्तों वो आपका 25,000 बनेगा। वैसे तो 20,000 हो गया है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। तो डिविडेंड के ऊपर भी रिबेट है 87A की 25,000 रुपए की, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन स्पेशल इनकम पर कोई भी रिबेट आपको नहीं मिलने वाली है। अगर कोई भी डिडक्शन आपकी एग्जम्पशन आपकी नहीं है और डिविडेंड की इनकम है तो वो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको दोस्तों 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक का जो टैक्स बनेगा उसमें 25,000 रुपए तक की आपको छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना टैक्स लगता है? पहला 3 लाख रुपए तो माफ है, 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 लाख से 10 लाख पर दोस्तों यहाँ पे 10% है, 10 लाख से 12 लाख पर आपका 15% है, 12 से 15 पर आपका 20% है और 15 लाख से अगर आपकी ऊपर इनकम हो जाती है तो आपको 30% टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप तो दोस्तों कह रहे थे कि 7 लाख तक कोई माफ नहीं है और यहाँ पे 3 से 7 पर आप टैक्स बना रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसको 87A की रिबेट मिल जाएगी। मैंने एग्जांपल आपको दिया, 7 लाख रुपए आपका डिविडेंड की इनकम आई है या कोई भी नॉर्मल इनकम सैलरी की, बिजनेस की, रेंट की इनकम आई है और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे 3 लाख रुपए है। 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है, बचा 4 लाख रुपए। 4 लाख पर 5% 20,000 रुपए टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसको 25,000 रुपए तक का टैक्स माफ है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती, कोई टैक्स बन जाता तो उस टैक्स पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ सकता था। डिविडेंड के अलावा कोई भी और इनकम आई है दोस्तों, सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम, तो ये आपकी रेंट की इनकम, ये सारी की सारी इनकम दोस्तों आपकी स्लैब रेट जैसे डिविडेंड को टैक्स लगता है वैसे लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्सेबल रेट के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से, स्पेशल टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर डिविडेंड की इनकम को मिलाने के बाद में साल के लास्ट में आपको पता लगता है कि मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है और टैक्स भरना पड़ रहा है 10,000 रुपए से ज्यादा का, तो सरकार कहती है आपने टैक्स भाई साहब पहले ही भर देना था जब साल चल रहा है। मान लीजिए 1/4/24 से 31/3/25 का जो साल हमारा चल रहा है, इसका जो टैक्स आपको जैसे मान लीजिए जुलाई 25 में आप भरेंगे, लेकिन जब आपका टैक्स बनता तो सरकार कहती है इसके बीच में 15 जून 2024 को हमें टैक्स चाहिए था, आपका जितना बनता है उसका 15%, 15 सितंबर 2024 को 45%, 15 दिसंबर को, 15 मार्च 2025 तक आपको सारा का सारा टैक्स भर देना है। हमें आप पे विश्वास नहीं है कि आप बाद में टैक्स भरेंगे या नहीं भरेंगे, तो सरकार कहती है आप एडवांस में टैक्स भर दो, अगर नहीं भरा तो उसका आपको ब्याज देना पड़ेगा। ITR भरनी मैंडेटरी कब है? ओल्ड टैक्स रेजाइम में डिविडेंड की इनकम और सारी इनकम मिला के 2.5 से ज्यादा है और न्यू टैक्स रेजाइम में सारी की सारी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, तो आपको डिविडेंड की इनकम पर भी ITR भरनी पड़ेगी। कौन सी ITR का फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों? डिविडेंड की इनकम है, बाकी आपकी सैलरी की इनकम है, रेंट की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, तो आप ITR 1 का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। लेकिन डिविडेंड कमाया है तो शेयर भी आपने लिए दिए होंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ITR 2 भरनी पड़ेगी। बिजनेस की इनकम भी साथ में आ रही है तो ITR आपको 3 या 4 का फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ जाएगा। TDS कटता है क्या डिविडेंड के ऊपर? जी हाँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे F&O पर तो TDS नहीं करता है, लेकिन डिविडेंड का सेक्शन 194 बोलता है अगर कोई भी एक कंपनी आपको एक साल के अंदर 5,000 से ज्यादा का TDS देगी, 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड देगी तो 10% TDS काट के देगी। फॉर एग्जांपल 6,000 रुपए डिविडेंड आपको इसी SBI कंपनी ने दिया है तो आपके 10% यहाँ पे दोस्तों 600 रुपए काट लिए जाएंगे और 5400 रुपए ही आपके अकाउंट में आएंगे। बाकी के ये जो आपके हैं सेक्शन 194 में TDS कट करके आपके फॉर्म 26 में जमा हो जाएंगे आपके पैन कार्ड में। जब आप ITR भरेंगे, आपकी इनकम अगर न्यू में 7 लाख से कम है, ओल्ड में 5 लाख से कम है, तो ITR भर के डिविडेंड को आप वापस से अपने अकाउंट में रिफंड ले सकते हैं। क्या ये TDS ना कटे? ऐसा भी संभव है। जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आपकी अगर ग्रॉस इनकम, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपकी एज 60 साल तक है तो दोस्तों आप एक फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए और न्यू में 3 लाख रुपए, उससे कम आपकी इनकम आती है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G आपको उस कंपनी को देना पड़ेगा। कोई भी कंपनी है दोस्तों आपको डिविडेंड देगी, TDS काटने से पहले आपको एक मेल करेगी, आपको एक फॉर्म भेजेगी कि आपने अगर डिविडेंड नहीं कटवाना है, TDS नहीं कटवाना है तो आप ये फॉर्म भर के भेज दें। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 15G की जगह 15H आपको देना है और ये सबमिट कर देना है कंपनी को, तो कंपनी आपकी TDS नहीं काटेगी। ये एक रिक्वेस्ट होती है, नॉन डिडक्शन ऑफ TDS, प्लीज मेरा TDS ना काटा जाए। क्यों ना काटा जाए? क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाता हूँ, मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है, मुझे ITR ही नहीं भरनी है तो मैं क्यों कटवाऊं? मैं न्यू में जाना चाहता हूँ, मेरी इनकम 3 लाख से कम है, सारी की सारी इनकम मिला करके, तो मुझे TDS नहीं कटवाना है। दोस्तों TDS का आपको बताया, डिविडेंड के जो भी इनकम होती है उसको तो आप क्लेम कर लेंगे, उसको तो अपनी इनकम में दिखाना पड़ेगा, लेकिन कुछ खर्चे होते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन द केस ऑफ डिविडेंड द अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट, मान लीजिए दोस्तों आपने उधार पैसा लेकर के शेयर खरीदे थे और उस शेयर के अंदर आपको कोई भी डिविडेंड मिल गया तो सरकार कहती है उसका आपने जो ब्याज चुकाया था उसको आपने मनी बोरो की थी इन्वेस्ट करने के लिए शेयरों में या म्यूचुअल फंड में, तो आपका खर्चा वो क्लेम हो जाएगा। लेकिन ये लिमिटेड टू 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड। सपोज करो दोस्तों आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिला और आपने वो 100 रुपए किसी से लोन लेकर के लगाए थे, तो मान लीजिए 100 रुपए पे आपने 12 रुपए तो उसको ब्याज दे दिया, तो 12 रुपए या 20 रुपए जो भी कम होगा उतनी छूट मिल जाएगी। तो 12 रुपए का ब्याज दिया तो यहाँ पे 88 रुपए पर ही आपको टैक्स देना है, आपको इतने रुपए की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी को
24 रुपए का ब्याज दिया तो आपको 20 रुपए तक ही ब्याज की छूट मिलेगी। और कोई भी खर्चा आपका होता है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, रेमुनरेशन है, कोई है, उसकी छूट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर आपको हैवी डिविडेंड आ रहा है दोस्तों, बड़ी अमाउंट में आप डिविडेंड कमा रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए कमाया और 12,000 रुपए ब्याज दिया तो 12,000 तो आप यहाँ पे अपना बचा ही सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों AIS, CIS और फॉर्म 26 से सब ITR भरें या ना भरें, साल खत्म होने के बाद में इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक बार इसको प्लीज जरूर चेक कर लें। प्रॉपर नॉलेज, टेक्निकल, फंडामेंटल की मार्केट में क्या न्यूज चल रही है उसकी आपको होना बहुत जरूरी है। किसी भी टिप पर डिपेंड ना करें दोस्तों, आपकी खुद की रिसर्च, खुद की एनालिसिस, खुद की स्टडी करें, उसके बाद ही इनमें आपको पैसा लगाना है। किसी भी तरह की टैक्स प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 88 750 42,000। दोस्तों आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन फ्यूचर में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ जाता है और आपका भी कोई पैसा नहीं लगता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और उन्हें कंफ्यूजन था कि डिविडेंड के ऊपर कैसे टैक्स देना है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।